बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में चिंटू नाम का एक बच्चा अपनी मां के साथ रहता था। उसकी मां उसे बहुत प्यार करती थी। उसे रोज माखन रोटी खिलाती थी। वो गाय की सेवा में अपनी मां की मदद करता था और गाय के बछड़े के साथ खेलता था। एक दिन किसी बात पे नाराज होकर चिंटू को मां ने डांटा। चिंटू को बहुत बुरा लगा और वो नाराज होकर गांव के बाहर जंगल की तरफ चला गया। वह गहरे जंगल में चला गया। वहां उसे एक परी मिली। परी ने जब बच्चे को अकेले देखा तो उसने चिंटू से पूछा। तुम इस घनघोर जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तो चिंटू ने परी को बताया। मेरी माँ बहुत बुरी है। वह मुझसे बहुत काम करवाती है और मुझे हमेशा डांटती रहती है। चिंटू की बात सुनकर परी ने चिंटू से कहा, क्या तुम मेरे घर चलोगे? वहां तुम्हें कोई काम नहीं करना होगा और तुम्हें खाने के लिए दूध, लड्डू और बहुत सारे फल मिलेंगे। यह सुनकर चिंटू परी के साथ उसके घर जाने को तैयार हो गया और परी उसे लेकर आसमान में उड़ने लगी और अपने परीलोक ले गई। वहां परीलोक में तरह तरह के फलों का बगीचा था। वह बगीचे से फल तोड़कर खाने लगा। फिर रात में परी ने उसे लड्डू और दूध दिया, जिसे खाकर चिंटू सो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीते। चिंटू बहुत खुश था। इधर जब से चिंटू गया था, जब शाम को चिंटू वापस नहीं आया तो चिंटू की मां परेशान हो गई। वो रोज घर के बाहर बैठकर एकटक रास्ते की तरफ देखती रहती और चिंटू के आने का इंतजार करती, लेकिन चिंटू नहीं आया। हे प्रभु, अगर मेरा बेटा वापस आ गया तो मैं उसे कभी नहीं डांटूंगी। उसके साथ रोज आपकी सुबह शाम पूजा अर्चना करूंगी। इधर रोज की तरह आज भी चिंटू दूध लड्डू खाकर सो गया तो रात में उसने सपना देखा कि उसकी मां रो रही है। चिंटू उठ बैठा। अब उसे अपनी मां की याद आने लगी। वो रोने लगा तो परी ने उससे रोने का कारण पूछा। उसने परी से कहा, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है और अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास कल छोड़ दूंगी, लेकिन वहां तुम्हें दूध, लड्डू और फल नहीं मिलेंगे। यहाँ रहोगे तो अच्छे अच्छे भोजन मिलेंगे। नहीं, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मैं अपनी माँ के साथ नमक रोटी खाकर खुश रह लूंगा। ये सुनकर परी चिंटू को अपने साथ लेकर चिंटू के घर आई और चिंटू को चिंटू की मां से मिलाकर अपने परी लोक चली गई। चिंटू की मां ने भगवान को धन्यवाद दिया और चिंटू के साथ रोज मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करने लगी। अब चिंटू की मां चिंटू को कभी नहीं डांटती और चिंटू भी अपनी मां का हर कहना मानता। दोनों मां बेटे मिलजुल कर खुशी से अपना जीवन बिताने लगे।